बी फार्म देते समय एक मिस्टेक हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को अपना निर्णय लेना पड़ा। वक्त आने पर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, इसमें किसने दलाली की थी। उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीत सध्या अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की जणू भाजपच मतदारांना भाजपला मतदान करू नका असा संकेत देत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय। नेमकं काय घडलं तर भाजपकडून सुरुवातीला तत्कालीन मंडल अध्यक्ष बंटी कुर्सीजा यांच्या पत्नी लक्ष्मी कुर्सीजा यांना एबी फॉर्म देण्यात आला होता आणि त्यानुसार त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। मात्र त्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वानं अपक्ष महिला उमेदवार कोमल लहरानी यांना अधिकृत उमेदवार जाहीर करत त्यांनाही एबी फॉर्म दिला। अर्ज छाननी दरम्यान लक्ष्मी कुर्सीजा यांचा अर्ज आधी आल्यानं त्यांचा अर्ज वैध ठरला आणि कोमल लहरानी या अपक्ष उमेदवार ठरल्या। अपेक्षेप्रमाणे लक्ष्मी कुर्सीजा यांनी अर्ज मागे घ्यावा यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न झाले, मात्र संपर्क साधण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले। अखेर लक्ष्मी कुर्सीजा यांनी अर्ज मागे न घेतल्यानं कमळ चिन्ह आणि अधिकृत उमेदवारी त्यांच्याकडेच राहिली। मात्र या प्रकरणाला खरं राजकीय वळण मिळालं तेव्हा जेव्हा भाजपनं अधिकृत उमेदवार असतानाही अपक्ष उमेदवार कोमल लहरानी यांनाच पाठिंबा जाहीर केला। कमळ चिन्हाच्या उमेदवाराविरोधातच प्रचाराची रणनीती आखत अपक्ष उमेदवारासाठी फिल्डिंग लावण्यात आल्याची जोरदार चर्चा रंगत आहे। बी फार्म देते समय एक मिस्टेक हो गई, तो बी फार्म जो है वो बंटी कुर्सीजा को चला गया। तो बाद में हमें जब ये मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमने बंटी कुर्सीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनको मैसेज तक पहुंचाया कि आप बी फार्म वापस पार्टी में जमा करवा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बी फार्म जो है वो उन्होंने निवडणूक निर्णय अधिकारी के पास सबमिट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को अपना निर्णय लेना पड़ा। पार्टी लेवल पर ऊपर तक भी जाऊंगा, मेरे पास सब प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, तो सामने रख के बात करूंगा। हाल फिलहाल मुझे सिर्फ मेरे कमल के फूल को देखना है, मेरे भाजपा को जिताना है और 100% हम भाजपा की सीट लाएंगे। उसके बाद हम जवाब देंगे किसने क्या क्या रोल निभाया था, कैसे ब्लैकमेलिंग की गई थी, हमें कैसे हमारे लड़के लोग को अगवा करके कार में बिठा के लेके गए थे, किसने क्या क्या किया, सबका रोल जो जिसका जिसका था ना उजागर करूं। या साऱ्या घडामोडींमुळे भाजपची अंतर्गत कोंडी चव्हाट्यावर आली असून मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झालाय। अखेर या गोंधळात कोणाला फटका बसतो आणि जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने जातो हे निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे।